नमस्कार। आज हम निवेश की दुनिया में एक बहुत ही आम लेकिन अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। शेयर बाजार में पैसा लगाने के दो मुख्य तरीके हैं। एक लंबी अवधि के लिए, हम्म। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और दूसरा छोटी अवधि के लिए यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। अक्सर लोग सोचते हैं भाई इन दोनों में से बेहतर कौन सा है, हम्म। ज्यादा फायदा किसमें है। हाँ, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। तो आज हमारी चर्चा का आधार एक लेख है जिसका शीर्षक है निवेश के तरीके, लंबी या छोटी अवधि। बिल्कुल। हम इसी के जरिए कोशिश करेंगे कि इन दोनों रणनीतियों को थोड़ा गहराई से समझें। बिल्कुल। इनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, हाँ। और सबसे जरूरी कि किसी निवेशक के लिए, मतलब उसके अपने गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से कौन सा रास्ता ठीक बैठता है। जी। तो क्या वाकई कोई एक सबसे अच्छा तरीका है, या ये सब अपनी अपनी जरूरत पर निर्भर करता है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज। चलिए। तो शुरुआत करते हैं लंबी अवधि के निवेश से। हम्म। सीधे शब्दों में कहें तो मतलब यही है कि आप पैसा लगाते हैं किसी शेयर में या म्यूचुअल फंड में और फिर उसे रखते हैं लंबे समय तक। बिल्कुल, जैसे 3 साल, 5 साल, 10 साल या शायद उससे भी ज्यादा। हाँ। लेकिन बात सिर्फ समय की नहीं है, यहाँ सोच थोड़ी अलग है। अच्छा, कैसे? देखिए, इसका मकसद सिर्फ ये इंतजार करना नहीं कि दाम बढ़ जाएगा। इसका गहरा मतलब है कि आप उस कंपनी की ग्रोथ में, उसकी तरक्की में हिस्सेदार बन रहे हैं। ओके, मतलब आप कंपनी के बिजनेस पर भरोसा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, आप कंपाउंडिंग की ताकत का फायदा उठाना चाहते हैं। कंपाउंडिंग, हाँ, ये शब्द बहुत सुनने में आता है। जी, ये असल में निवेश है, कोई सट्टा या दाव नहीं कि आज खरीदा कल बेच दिया। समझ गया। तो ये तो हुई परिभाषा। अब इसके फायदे क्या हैं? लेख में भी जिक्र है कि ये काफी लुभावने हो सकते हैं। हाँ, फायदे हैं। सबसे बड़ा तो यही है जिसकी अभी बात की, कंपाउंडिंग। हाँ, यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। ये कंपाउंडिंग का जादू है क्या असल में? इसको ऐसे समझें कि आपके मुनाफे पर भी मुनाफा बनता है। अच्छा। हाँ, मतलब आपने जो पैसा लगाया उस पर जो रिटर्न मिला, अगले साल वो रिटर्न भी आपके मूलधन में जुड़कर और रिटर्न कमाएगा। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट जैसा है। जैसे बर्फ का गोला लुढ़कते हुए बड़ा होता जाता है, हाँ। वैसे ही आपका पैसा समय के साथ बढ़ता जाता है। शुरू में शायद धीमा लगे, लेकिन लंबे समय में इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। समय यहाँ आपका सबसे अच्छा दोस्त है। कमाल है, ये तो वाकई जादू जैसा लगता है। और दूसरा फायदा, शायद वो जो रोज रोज की टेंशन होती है बाजार को लेकर, हाँ, वो कम हो जाती है। बिल्कुल, उससे राहत मिलती है। जी। जब आप सालों के लिए निवेश कर रहे हैं तो रोज भाव ऊपर गया या नीचे गया, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो छोटे मोटे उतार चढ़ाव लंबी अवधि में एवरेज आउट हो जाते हैं। आपका ध्यान कंपनी के फंडामेंटल्स पर रहता है, उसकी कमाई पर, उसके भविष्य पर। तो रोज की उठापटक से जो स्ट्रेस होता है वो कम रहता है। ये बहुत जरूरी बात है। मानसिक शांति निवेश में ये बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। और टैक्स का एंगल, लेख में उसका भी जिक्र था। हाँ, टैक्स भी एक अहम पहलू है। भारत में अगर आप इक्विटी यानी शेयर्स वगैरह 1 साल से ज्यादा रखते हैं जी। तो उस पर जो मुनाफा होता है उस पर लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। यानी LTCJ। ओके। लेख में रेट तो नहीं बताया, पर इशारा यही है कि ये टैक्स रेट शॉर्ट टर्म वाले टैक्स से कम होता है। अच्छा, तो लंबे समय तक टिके रहने का एक और फायदा। जी हाँ, सीधा आर्थिक फायदा। लेख में एक उदाहरण भी दिया है, शायद इसे समझाने के लिए। हाँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सोचिए किसी ने 2013 में, मान लीजिए, किसी अच्छी कंपनी में 10,000 रुपए लगाए। ठीक है। और मान लें कि वो कंपनी अगले 10 साल तक औसतन 20% की दर से बढ़ी। 20% सालाना, काफी अच्छा रिटर्न है। हाँ, उदाहरण के लिए। तो 2023 तक वो 10,000 रुपए कितने हो जाएंगे, अंदाजा लगाइए। 10 साल में 20% से काफी बढ़ जाएंगे, शायद 50-60 हजार। 62,000 रुपए से भी ज्यादा। ओ वाह, 10,000 के 62,000। हाँ, यही है कंपाउंडिंग की ताकत। ये उदाहरण साफ दिखाता है कि धैर्य और सही कंपनी का चुनाव लंबी अवधि में क्या कर सकता है। ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धीरे धीरे लगातार वेल्थ बनाने का, संपत्ति बनाने का एक तरीका है, एक परखा हुआ तरीका। सही कहा, भविष्य को सुरक्षित करने का तरीका। बिल्कुल। तो लंबी अवधि की कहानी तो समझ आ गई, धैर्य, कंपाउंडिंग, कम तनाव, टैक्स बेनिफिट और वेल्थ क्रिएशन। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, छोटी अवधि का निवेश। जी। इसमें क्या होता है? जैसा नाम से लग रहा है, कम समय के लिए। हाँ, बिल्कुल। यहाँ खेल एकदम अलग है। मतलब?
यहाँ लोग जिन्हें हम अक्सर ट्रेडर कहते हैं वो शेयर खरीदते बेचते हैं कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों या ज्यादा से ज्यादा कुछ महीनों के लिए। ओके, ट्रेडर। हाँ, यहाँ उनका लक्ष्य होता है बाजार की कीमतों में जो रोज उतार चढ़ाव हो रहे हैं हाँ, उसका फायदा उठाना। कोई खास खबर आई, कोई ट्रेंड दिखा, बस उसी को पकड़कर जल्दी से मुनाफा कमाने की कोशिश। मतलब तेजी का खेल है ये। बहुत तेजी का, और मानसिकता भी एकदम अलग। फोकस तुरंत लाभ पर। इसके भी कुछ फायदे तो होंगे, लेख क्या कहता है? हाँ, आकर्षण तो है इसके भी। पहला तो यही कि जल्दी पैसा बन सकता है। अगर किस्मत अच्छी रही और अंदाजा सही बैठा तो। बिल्कुल, अगर आपकी टाइमिंग सही है तो कम समय में अच्छा रिटर्न आ सकता है। और दूसरा? दूसरा है लिक्विडिटी, मतलब आपका पैसा जल्दी वापस हाथ में आ जाता है। अच्छा, ब्लॉक नहीं होता लंबे समय के लिए। हाँ, कैश फ्लो बना रहता है। आप उस पैसे को फिर कहीं और लगा सकते हैं। आप बाजार की लहरों पर सवार होने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जल्दी मुनाफा और लिक्विडिटी। जी। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन भी है शायद, जोखिम। हाँ, यहीं पर बात ध्यान देने वाली है। जोखिम बहुत ज्यादा है। क्या क्या जोखिम है? सबसे बड़ा तो यही कि बाजार बहुत वॉलेटाइल, मतलब अस्थिर हो सकता है। अगर आगा अनुमान गलत निकला तो जितनी तेजी से मुनाफा हो सकता था, इतनी तेजी से नुकसान भी। बिल्कुल, तुरंत और बड़ा नुकसान हो सकता है। ये दो धारी तलवार है। ये तो डराने वाली बात है। और दूसरा बड़ा पहलू है, इसमें मेहनत बहुत लगती है। मेहनत किस तरह की? आपको लगातार बाजार पर नजर रखनी पड़ती है। स्क्रीन के सामने घंटों बैठना पड़ सकता है। ओहो। टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ता है, चार्ट पढ़ना, पैटर्न समझना, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना। ये सब सीखना पड़ता है? हाँ, ये कोई आसान काम नहीं है। इसमें बहुत समय, ध्यान और क्या कहते हैं, दिमागी ऊर्जा लगती है। मतलब ये कोई पार्ट टाइम शौक जैसा नहीं है, फुल टाइम काम है एक तरह से। कई लोगों के लिए तो ये फुल टाइम प्रोफेशन ही है। समझ गया। और इस मेहनत और जोखिम के अलावा टैक्स का क्या सीन है यहाँ? टैक्स यहाँ ज्यादा लगता है। अच्छा। हाँ, अगर आप 1 साल के अंदर ही अपना शेयर बेचकर मुनाफा कमाते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। मैं बताया है। लेख के अनुसार वो 15% है। 15%? ये तो लॉन्ग टर्म वाले से काफी ज्यादा हुआ। जी हाँ, तो आपने जो जल्दी मुनाफा कमाया भी, उसका एक ठीक-ठाक हिस्सा टैक्स में चला जाता है। आपका नेट रिटर्न कम हो जाता है। तो ये है पूरी कहानी। एक तरफ लॉन्ग टर्म, धैर्य, कंपाउंडिंग, कम तनाव, कम टैक्स पर लंबा इंतजार। जी। दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म, जल्दी मुनाफे की संभावना, लिक्विडिटी पर बहुत ज्यादा जोखिम, लगातार मेहनत, खास स्किल की जरूरत और ज्यादा टैक्स। बिल्कुल सही सारांश है। तो अब हम फिर उसी सवाल पर आ गए, एक आम निवेशक को क्या करना चाहिए? कौन सा रास्ता चुने? देखिए, जैसा लेख भी कहता है और जैसा हमने डिस्कस किया, कोई एक जवाब सबके लिए नहीं है। हाँ, ये तो है। ये पूरी तरह आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे लेख सुझाता है कि लंबी अवधि का निवेश उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके पास रोज बाजार देखने का समय नहीं है। अच्छा। जैसे नौकरी करने वाले लोग या स्टूडेंट्स। हाँ, बिल्कुल। या ऐसे लोग जो निवेश को धीरे धीरे वेल्थ बनाने का जरिया मानते हैं, न कि रोज की कमाई का। ये तरीका कम तनाव वाला है, वेल्थ क्रिएशन पर फोकस है। और शॉर्ट टर्म किसके लिए? शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग वो उन लोगों के लिए शायद ज्यादा ठीक है जिन्हें बाजार की अच्छी समझ है, जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस आता है, चार्ट वगैरह पढ़ना। हाँ, और जो इसमें समय दे सकते हैं। सबसे जरूरी, जो ज्यादा जोखिम लेने को तैयार है और आर्थिक रूप से सक्षम भी हो शायद। बिल्कुल। अगर नुकसान हो जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर न पड़े। लेख भी यही कहता है। इसके लिए तेज दिमाग चाहिए, अनुशासन चाहिए और बाजार पर लगातार नजर रखनी पड़ती है। तो ये सबके बस की बात नहीं लगती? नहीं। और एक बहुत अहम सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या मुझ में वो भावनात्मक स्थिरता है? मतलब क्या मैं नुकसान देखकर घबराऊंगा नहीं? क्या मैं तब भी अपने नियमों पर टिका रहूंगा? ये बहुत जरूरी है। सही बात है। तो मूल अंतर यही हुआ कि लॉन्ग टर्म में आप समय को काम करने देते हैं। हाँ, टाइम इन द मार्केट। और शॉर्ट टर्म में आप सही समय पकड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, टाइमिंग द मार्केट। और मार्केट को टाइम करना तो कहते हैं बहुत मुश्किल है। लगभग नामुमकिन है लगातार सही टाइमिंग करना। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी नहीं कर पाते। लेकिन लेख में एक और बात थी, संतुलन की। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दोनों का मिश्रण अपना ले? हाँ, क्यों नहीं। ये एक बहुत समझदारी वाली अप्रोच हो सकती है। कैसे? मान लीजिए
कोई अपने पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा जैसे 80 या 90% लंबी अवधि के लिए लगा दे, सुरक्षित जगह पर। ठीक है, रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई जैसे लक्ष्यों के लिए। हाँ, और बाकी जो छोटा हिस्सा बचा 10-20%, उसे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा। पर तभी जब उसके पास जरूरी ज्ञान, समय और वो जोखिम लेने की क्षमता हो। इस तरह वो दोनों दुनियाओं का फायदा उठा सकता है, लॉन्ग टर्म की स्थिरता और शॉर्ट टर्म के संभावित तेज रिटर्न। ये संतुलन वाली बात काफी प्रैक्टिकल लग रही है। जी, लेकिन ये संतुलन कैसा हो, कितना हो, ये भी हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। बिल्कुल, उनकी अपनी जरूरत और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। सही। तो आखिर में सबसे जरूरी चीज क्या है जो किसी को ध्यान में रखनी चाहिए कोई भी रास्ता चुनने से पहले? सबसे जरूरी है, और ये किसी भी निवेश का पहला कदम होना चाहिए, खुद को जानना, आत्म-मूल्यांकन। ओके, खुद को जानना मतलब खुद से 2 बुनियादी सवाल पूछना, ईमानदारी से। कौन से सवाल? पहला, मेरे वित्तीय लक्ष्य क्या हैं? मैं ये पैसा क्यों लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ? मकसद क्या है? हाँ, रिटायरमेंट, घर, गाड़ी या कुछ और? लक्ष्य साफ होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा सवाल? दूसरा, मेरी जोखिम सहने की क्षमता कितनी है? मैं कितना नुकसान झेल सकता हूँ या सकती हूँ बिना परेशान हुए? मतलब कितना रिस्क ले सकते हैं? हाँ। क्या बाजार गिरेगा तो मैं डर के मारे सब बेच दूंगी या शांत रह सकूंगी। इन दोनों सवालों का जो ईमानदार जवाब ये होगा, बताएगा कि कौन सा रास्ता सही है हाँ। या कौन सा मिश्रण सही है। इसके बिना निवेश करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। बहुत खूब, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज हमने लंबी अवधि और छोटी अवधि के निवेश पर लेख के आधार पर काफी तफसील से बात की। जी। उनके फायदे नुकसान, वो किसके लिए ठीक हैं, कंपाउंडिंग, ट्रेडिंग के जोखिम, टैक्स और सबसे जरूरी खुद को जानना। उम्मीद है ये चर्चा हमारे सुनने वालों को अपनी निवेश रणनीति बनाने में कुछ मदद करेगी। उम्मीद तो यही है, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ जरूर। क्या बाजार को लगातार टाइम करने की जो कोशिश होती है, मतलब एकदम सही बॉटम पर खरीदना और एकदम सही टॉप पर बेचना, हाँ, जो कि लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, तो क्या ये कोशिश हकीकत में लंबी अवधि तक बस बाजार में समय बिताने से ज्यादा फायदेमंद है, खास तौर पर जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के जोखिम, उसमें लगने वाला समय, दिमागी दबाव और ज्यादा टैक्स को भी ध्यान में रखें? क्या धीरज और समय आखिरकार तेजी और टाइमिंग से ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या टाइम इन द मार्केट ज्यादा जरूरी है या टाइमिंग द मार्केट? ये सवाल हर निवेशक को खुद से जरूर पूछना चाहिए। बहुत बढ़िया। इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। तब तक सोच समझकर निवेश करें। नमस्कार।